मुख्यमंत्री बजाला शर्मा की किशनगढ़ को सौगात। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी मौजूद रहे। इस दौरान फ्लाइंग एकेडमी अव्याना एविएशन में 10 माह की ट्रेनिंग करेंगे विद्यार्थी। ट्रेनिंग पूरी कर विद्यार्थी पायलट बनने का सपना पूरा करेंगे। बजट में किशनगढ़ में एविएशन एकेडमी की घोषणा हुई थी, उस घोषणा को अब अमल में लाया जा रहा है। उनको पूरा किया जाए, उनकी शुरुआत की जाए और न केवल शुरुआत बल्कि उसे उसके लक्ष्य तक भी पहुंचाया जाए। और इस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा भी गया कि शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। इसका मतलब ये कि तय समय में कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। ये हमारे लिए सुखद है कि हमारे भारतीय यात्रियों की संख्या हमेशा हर साल 15% बढ़ रही है। ये सालाना 37 करोड़ 6 लाख तक पहुंच रही है। लगातार इसकी संख्या बढ़ने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं की संख्या तो 22% की दर से बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है। वो बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। हवाई अड्डों पर एयर कार्गो भी 7% की दर से बढ़ा है और ये 33,07,000 टन भी हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन, खर्चों का अधिक आय और इससे हमारे राजस्थान का पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा उद्योग भी बढ़ेगा और हमारी जो किशनगढ़ की मंडी है ये भी आप देखते हैं, ये दुनिया की इतनी बड़ी मंडी है कि दुनिया के व्यापारी इस किशनगढ़ की मंडी में आते हैं, इसलिए हमारा यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। आप सब जानते हैं राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से आप देखते हैं, चाहे हमारा जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, हमारा सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य हो, हमारा अलवर का अभ्यारण्य हो, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी हो, हमारे पुराने महल हो, हमारे किले हो, पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत आगे है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यही नहीं, ये आज प्रारंभ हुआ है। इसी तरह हम हमीरगढ़ भीलवाड़ा को बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह हमारा झालावाड़ का एयरपोर्ट है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान के अंदर कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा आएगा, व्यापारी आएगा, उद्योगपति आएगा, वो कोई अच्छा काम राजस्थान के अंदर करना चाहता है, हम कहते हैं उसको सुविधाएं भी देंगे और वो जिस तरह से आएंगे उनकी जो शर्त होंगे हमारी शर्तों के आधार पर उसे काम करने का मौका भी मिलेगा। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है ऐसे संस्थान छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों की पूर्ति के अवसर प्रदान करते हैं जो इस अवसर में रचनात्मक विकास की कमी से या फिर दूर दराज में स्थापित संस्थाओं में नहीं जाने से तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव में यह पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आशा करता हूं यह संस्थान के संस्थापक, प्रबंधक एवं स्टाफ के अन्य सभी साथी समावेशी विकास एवं युवाओं के कौशल परक क्षमताओं के माध्यम से इस संस्थान की विभिन्न शाखाओं का विस्तार कर ताकि राजस्थान एविएशन सेक्टर में नवीन ऊंचाई उपलब्ध करे। इन्हीं के अंतर्गत आधुनिकतम पाठ्यक्रम हो, अनुभवी शिक्षक और प्रशिक्षक हो, आवश्यक संसाधन हो और उचित प्लेसमेंट सेवाएं हों। यह हमेशा संवाद, संस्कार, क्षमता और समर्पण का ध्येय हो, राष्ट्रीयता का विकास हो। अतः इस दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। मैं कह सकता हूँ देश की आज़ादी के बाद आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जो इन्होंने 8 महीने में काम किया है, चाहे ERCP की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर 450 रुपये करने की बात हो, डीजल पेट्रोल के दाम घटाने की बात हो, इस प्रदेश में नौजवानों के साथ अन्य युवा पेपर लीक के होके 18 से 23 में 19 दफे
SIT लागू करके 125 जनों को जेल के शिकंजों में भेज दिया और भी जाएंगे। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 8 महीने में इस राजस्थान के विकास के लिए गरीब को गणेश मानकर आपने काम किया है। आज आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार।